जैसे मान लिया संख्या दी गई है हमारी 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतनी संख्याएं लिख सकते हैं। यदि इसमें से पूछा जाए हमसे कि 1 से लेकर के 10 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी 2 से विभाजित हैं, कितनी संख्याएं हैं 2 से विभाजित हैं, तो 1 से लेकर के 10 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं हमारी जो 2 से हमारी डिविजिबल है या 2 से विभाज्य है। तो हम कहते हैं कि 10 में हम 2 का भाग दे दें तो कितना आएगा 5। तो 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं हैं हमारी, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हो गई। अब यदि इसमें पूछा जाए कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं है, तो 5 संख्याएं तो हमारी 2 से विभाजित है, लेकिन जो 2 से टोटल संख्याएं थी हमारे पास 10, 10 में से 5 हमारी विभाजित हैं 2 से, तो शेष कितनी बची 5 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी 2 से विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं। और 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं है। कितनी 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से हमारी विभाजित हैं, लेकिन 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पर्टिकुलर संख्या से विभाजित नहीं हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो उस संख्या से विभाजित हैं और टोटल में से उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारी विभाजित नहीं वाली संख्या निकल आती है। इसी के अंतर्गत संख्या वही है हमारी। अब कह दें कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है, हमारी 3 से विभाजित हैं, तो हम लगाएंगे 10 में 3 का देंगे भाग, तो कितना आता है 3 3 का 9। तो 3 संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो हमारी, और शेषफल को काउंट नहीं करते हैं, उसमें शेषफल को हम काउंट नहीं करेंगे, केवल जो भागफल है हमारा उसी को हम सिर्फ इसमें काउंट करते हैं, शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं है। तो 3 का जब 10 में भाग देंगे तो 3 बार भागफल आएगा, 3 बार भाग जाएगा पूरा। तो 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, लिखा है 3 है, एक तो 6 है और 9 है। ये 3 संख्याएं हमारी 3 से कटती हैं। अब कहे कि 3 से विभाजित नहीं है, जो 3 से विभाजित नहीं है, तो टोटल संख्या हमारी 10 थी, 10 में से ये 3 चली गई, हमारे पास 7 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी 3 से विभाजित नहीं है। वो कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, 4 5 7 8 और 10, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी 10 से विभाजित नहीं है। कैसी है, 10 से विभाजित नहीं है।
अब इसी के अंतर्गत कहा जाए यदि कि 1 से लेकर के 10 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी 2 से विभाजित हैं लेकिन 3 से विभाजित नहीं है हमारी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 10 में 2 का देंगे हम भाग, तो 5। तो 5 संख्या निकल आई जो हमारी 2 से कटती है, लेकिन अब 2 से तो कटती है लेकिन 3 से नहीं कटती है। तो अब इस 5 में देंगे हम 3 का भाग, तो कितना आ जाएगा? एक बार जाएगा। टोटल संख्या कितनी थी हमारी? 5। 5 में से जी एक संख्या चली गई, कितनी संख्या बची हमारे पास? 4। और 4 में कौन कौन सी है? एक तो 2 है, 4 है, 6 कटती है 3 से, 8 है और 10 है। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से कटती हैं लेकिन 3 से नहीं कटती है। 2 से कटती है लेकिन 3 से नहीं कटती है। अब इसी के अंतर्गत एक और है, 1 से 10 तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं यही इसमें लगना है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। ये जितना है वो यही है। 1 से 10 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से कटती है या 3 से कटती है? 2 से कटती है या 3 से कटती है? अब देखें, जहां या वाला सवाल आ जाए तो वो संख्या हमारी 2 से कटेगी तो 5 आ जाएगी, 3 से कटेगी तो 3 आ जाएगी, या इन दोनों के से कटेगी तो 6 आ जाएगी। इनका एलसीएम लेंगे, 6 का भाग देंगे इसमें तो एक बार आएगा। तो 2 से कटती है, 3 से कटती है, इसको माइनस कर देंगे हम। कितना हो गया? 8 माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। इसका मतलब है कि वो संख्या 2 से कटेगी या 3 से कटेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों से नहीं कटेगी। 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, और दोनों से जो कटेगी उसको हम माइनस में कर देंगे। ये है इसका मतलब। तो 7 संख्या, 7 कौन कौन सी संख्या आ गई? 2, 4, 2 3 भी है इसमें, 4, 5, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 6 क्योंकि हट गया, 7, 8, 9, 10। और 6 भी है क्योंकि 6 दोनों से कट रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आंसर आ जाएगा इसका। इतने ही इसके कॉन्सेप्ट हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी से हमारे सारे सवाल सॉल्व होना है। इतने ही हमारे कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी में हम सवालों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं हमारे।
एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, एक और कॉन्सेप्ट है, यदि हमारे पास संख्या दी गई है, सीरीज ए दी गई है, ए प्लस डी दी गई है, ए प्लस 2d दी गई है, और ए प्लस 3d दी गई है, और आगे n पदों तक दिया गया है इसका। तो इसका जो प्रथम पद है, ए है हमारा प्रथम पद, प्रथम, और डी है हमारा सार्वांतर, सर्वांतर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन कॉमन डिफरेंस है, और इसको कहते हैं हम फर्स्ट, प्रथम पद, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट, और एन है हमारा अंतिम पद, लास्ट डिजिट या अंतिम संख्या। तो जब इस तरीके की सीरीज हमको दी गई होती है, इस तरीके की, कि उसमें दो पदों के बीच अंतर बराबर हो, तो ऐसी सीरीज हमारी कहलाती है समांतर सीरीज। कौन सी? समांतर श्रेणी कहलाती है, और इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो इस सवाल को जो फॉर्मूले के रूप में हम लिखते हैं, वो कितना लिखते हैं इसको, इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर एन, नहीं, अंतिम पद, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। इसमें ए को इस तरफ लाए, एन माइनस ए इक्वल टू हो जाता है एन माइनस के 1 इंटू डी। एन है हमारी पदों की संख्या, तो यहां पे हो जाएगा एन माइनस के 1 इंटू डी इक्वल टू होता है एन माइनस के 1। अब डी यहां से कट करके यहां पे आ जाएगा, और 1 यहां से होकर के यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो होता है एन इक्वल टू एन माइनस के 1 अपॉन डी प्लस का 1। ये वाला हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है, हुआ। अच्छा, यहां पे इसको हिंदी में अगर समझें तो ये है हमारी पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं हम अंतिम पद माइनस का प्रथम पद यहां पे n माइनस का ए है, n माइनस का ए, प्रथम पद बटे में होता है सार्वांतर, जितना अंतर दिया गया हो, और प्लस का 1। ये वाला फॉर्मूला हमको पदों की संख्या निकालने में
बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होगा। पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे जितना इसका सार्वधातर दिया है प्लस का 1। ऐसे हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं। इसको यदि एग्जाम्पल से समझें तो यदि हमारे पास दिया गया है 200 202 और 300 तक कितनी संख्याएं होंगी हमारी? तो पदों की संख्या निकालने के लिए वही है, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? अंतिम पद हमारा 300 है, अंतिम पद कितना है? 300 है। प्रथम पद हमारा 200 है और अंतर दोनों में 2-2 का चल रहा है और प्लस का कर देंगे 1। जब इतना कर दिया तो यहां पे आ जाएगा 100, 100 में 2 का भाग गया 50, 51 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आते हैं सवालों पे। इस सवाल का ऑप्शन कट गया है, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं। संख्या दी गई है हमारी 1 से लेकर 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 13 से हमारी विभाजित हैं? कितने से हैं? 13 से विभाजित हैं। जब 13 से विभाजित हैं तो जाहिर सी बात है कि वो 13 के डिफरेंस पे होगी संख्या हमारी, मतलब उनका जो सार्वधातर है वो 13 ही है। जितने से विभाजित होती है वही उसका सार्वधातर होता है। कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब यह है कि वो संख्याएं हमारी 2-2 के अंतराल पर होंगी। यदि 3 से विभाजित है तो 3-3 के अंतराल पर होगी। 13 से विभाजित का मतलब है कि वो संख्या हमारी 13-13 के अंतराल पर होगी। तो 1 से 13 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जो 13 से विभाजित है? तो हम कहेंगे 13। और लास्ट में कौन सी विभाजित है जो 13 से विभाजित है लास्ट में? तो लास्ट में इसमें देंगे हम 1000 में 13 का भाग, 13 91। कितना बचा यहां पे? 9, 90 हुआ। 13 छक 78। कितना बचा यहां पे? 2, 9 में से 8 गए 1, 12। तो 1000 में से यदि हम 12 माइनस कर दें, अब देखो हम संख्या पूरी कटे उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, 2 तरीके हैं। यदि हम इसमें 1 जोड़ दें तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 13 से कट जाएगी, लेकिन संख्या हमारी 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम 1 के बाद और 1000 से पहले वाली संख्या लेंगे। तो या तो हम इसमें 1 जोड़ दें तो हमारी संख्या लेकिन ये 1000 से ज्यादा हो जाएगी। तो दूसरा तरीका है कि 1000 में से हम 12 माइनस कर दें। तो कितना हो? 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8 और यहां पे बचा 9। तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वो 988 प्राप्त होती है। और अब देखो, अब हमें 13 से 988 के बीच निकालना है, तो हम निकालेंगे 988। अब देखें हम
ये संख्या हमारी 13 से डिविजिबल है, 13 से जाता है भाग, इसमें भी हमारा 13 से भाग जाता है। तो उनके योगफल में और उनके अंतर में और उनके गुणनफल में भी 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो संख्याएं हैं और एक ही संख्या से कट रही हों तो उनका योगफल, उनका अंतर और उनका गुणनफल तीनों हमारा उस संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें से हम 13 माइनस कर दें, लास्ट मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर और प्लस का आ जाएगा 1। अब 13 का भाग इसमें दें, 13 7 91, 7 बचा, 13 6 78 माइनस 13 एकम 13 प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो गया, 76 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। इसी में दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है जो हमने बताया 1 से 10 तक की संख्याएं हों, वो वाला तरीका देखते हैं। सीधा का सीधा 1000 है, 1000 में हम 13 करते हैं भाग। 1000 में जब हमने 13 का भाग दिया, कितने बार चला गया? 17 बार, और 12 हमारा शेषफल बचा। और संख्या हमारी हमेशा 13-13 के अंतराल पर आती है, लेकिन यहां तो 12 ही अंतराल बच रहा। इसका मतलब यह है कि एक अंतराल में 13 नहीं आएगा, तो आंसर सीधा का सीधा हमारा 76 हो जाएगा। ये आंसर है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। हमारी संख्या 13-13 के अंतराल पर आएगी, तो 76 अंतराल पूरे हो गए, एक अंतराल में एक कम बच रहा, इसीलिए हमारी संख्या 76 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखें, 200 और 400 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से कटती हैं? तो 6 और 5 इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 400 में 30 का भाग दें और माइनस 200 में 30 का भाग दें, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, 13 बच गया यहां पे 0 से 0 कट गया, त्रिछंग 18, 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 200 और 400 के बीच में 7 संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाजित हैं। ऐसी संख्याओं को निकालने के लिए हम यूज करते हैं सबसे पहले 1 से लेकर के 400 तक निकालते हैं, तो संख्या हमारी 400 हो जाएगी, इसीलिए 400 में 30 का भाग दिया है। दूसरा 1 से लेकर के 200 तक निकाल करके उसमें घटा देते हैं, तो ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा 7।
अब देखे 5, 6 और 7, 700 बटे 5 गुणा 6 गुणा 7, तीनों से कट रही है वो संख्या हमारी, माइनस 400 बटे 5 गुणा 6 गुणा 7, कट रही है। अच्छा, 7 से हमने काटा, ये बचा हमारा 100, कितना बचा 100। 5 से काटा, ये बचा हमारा कितना 20, और 6 से काटा तो 6 त्रिक 18 बच रहा हमारे पास। अब इसमें से हम काटेंगे, इसमें द्वितीय 6, ये बच रहा हमारा 100, बच रहा कि नहीं बच रहा। और 5 से काटा, नहीं 200 बच रहा, 5 से काटा 5 के 20, ये बच रहा हमारा 40। 3 से काटा कितना 13 3 39, ये बच रहा 13। 7 से काटा एक बार जाएगा भाग, 3 माइनस का 1, आंसर हमारा आ जाएगा 2, और 2 ही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा का सीधा, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधा का सीधा डिवाइड करो और आंसर प्राप्त करो। ये वाला देखते हैं। एक से 550 के मध्य कितने नंबर 5 से विभाजित हैं पर 9 से नहीं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 505 से कितनी संख्या विभाजित हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे 550 बटे 5, तो 11 5 55, 110 संख्याएं हमारी 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो अब इसमें देखें हम कि 9 से विभाजित नहीं होती हैं, तो 9 से कितनी संख्याएं विभाजित होती हैं इसमें से। तो 9 से कटती है हमारी 9 एकम 9, 2 बचा, 11 हुआ, 9 दूनी 18, 12 संख्याएं इसमें से कट जाएंगी हमारी 9 से। तो 110 में से हम 12 को माइनस कर दें, तो 10 में से 2 गया 8, इसकी यहां से लाई यहां पे 2 हुआ, और 9 2 11, 98 ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जो हमारे 5 से तो कटेंगी लेकिन 9 से नहीं कटेंगी। वही आंसर है हमारा। ये देखें 299 से 501 के बीच कितने ऐसे पूर्णांक हैं जो 4 या 10 से विभाज्य हैं, 4 से या 10 से विभाज्य हैं। इस सवाल में हम क्या करते हैं कि हमने पदों की संख्या वाला फॉर्मूला पढ़ा। पदों की संख्या यदि हमें निकालनी है तो n बराबर अंतिम पद लास्ट माइनस का प्रथम पद डिवाइड बाई d प्लस का 1 होता है। अब 299 और 501 के बीच में कोई भी ऐसा सार्वांतर हमको नहीं दिया गया है। हाँ, सार्वांतर अगर 4 से कट रही है तो वो संख्या हमें 4 होगा, 10 से कट रही है तो 10 होगा, और जिससे कटेगी तो वो होगा। देखने वाली बात यह है कि हमें सबसे पहले l माइनस ए का पता होना चाहिए। l माइनस ए का पता होना चाहिए। l माइनस ए का पता होने के बाद ही हम सारी की सारी क्रियाएं कर सकते हैं इसमें। तो l माइनस ए का पता करने के लिए 501 में से 299, अब यहां पे दिया गया है 299 माइनस के 501, 11 में से 9 गया 2,
10 हुआ, 0 बचा यहाँ पे 3 हुआ 2, तो अंतर इनका 202 आ गया। अब हमें 4 क्रियाएं करना है, या तो वो संख्या हमारी 4 से कटेगी, या वो संख्या हमारी 5 से कटेगी, वो 10 से कटेगी। कितने से कटेगी? 10 से कटेगी। या वो संख्या 4 और 10 दोनों से कटेगी, मतलब 20 से कटेगी। अब सार्वंतर हमारा दोनों में अलग अलग है। 4 से कटेगी तो इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, 50 हुआ, एक और इसमें ऐड करेंगे, तो जब 4 से कटेगी तो ये संख्या हमारी 51 हो जाएगी। 10 से कटेगी तो सीधा सीधा 20 बार जाएगा इसका, 10 दूना 20, 20 बार जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 बार। और जब 20 का भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। अब इसमें क्या करते हैं कि 4 से कटती है या 10 से कटती है, तो जो दोनों से कटने वाली संख्या है उसको हम माइनस कर देंगे, तो 4 और 10, ये वाला तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 51, और 21 में से 11 चला गया, बचा यहाँ पे 10, आंसर आ जाएगा हमारा 61। वही इसका आंसर हो जाएगा, डी 61 आ जाएगा। अगला देखते हैं। ये देखते हैं। नौ सौ नब्बे तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 तथा 9 से कटती हैं लेकिन 7 से नहीं कटती? वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। 5 और 9 से कटती है, इसका मतलब है कि वो संख्या हमारी 45 से कटेगी, तो 990 बटे 9 गुणा 5। सबसे पहले ये देखते हैं कि 9 5 से कितनी संख्याएं कटती हैं हमारी। 9 से काटा 11, 110 हुआ, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 हुआ। ठीक है, तो 22 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 और 5 दोनों से कटती हैं हमारी 990 तक। अब इसमें देखें कि 7 से नहीं कटती है, तो 7 का इसमें दे देंगे हम भाग, तो 7 तिया 21। तो इस संख्या में 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से नहीं कटती हैं लेकिन 9 और 5 से कटती हैं, तो 22 में से 3 हमारा माइनस हो जाएगा, 19 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? 19, बी आंसर आ जाएगा। ये वाला देखते हैं सवाल। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग इन दी रेंज 1331 से 3113 विच आर नीदर डिविजिबल बाई 2, 3 और 5। ये है। इस सवाल को करने के लिए
सबसे पहले हम देखते हैं कि 2, 3 और 5, इनसे किसी से भी वो संख्या नहीं कटती है। तो यदि एक चीज हम देखें कि कोई भी भाजक संख्या जो भाज्य है, अभाज्य नहीं भाज्य, वो या तो 2 से भाज्य होगी या 3 से या 5 से भाज्य होगी। अगर 2, 3 और 5 से नहीं कट रही है तो इसका मतलब है कि वो संख्या हमारी अभाज्य है। कोई भी संख्या देखें, ऐसी कोई भी संख्या भाज्य संख्या नहीं है जिसमें 2 या 3 या 5 शामिल ना हो। जैसे 10, इसमें 2 और 5 दोनों शामिल हैं। जैसे 6 में 2 और 3 दोनों शामिल हैं। 16 में 2 और 8 शामिल है, 2 शामिल है। 18 देखें, 20 देखें, 35 देख लें, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इनसे मिलकर के ना बनी हो। इसका मतलब यह है कि हमें अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है, प्राइम नंबर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि हम देखते हैं इसमें इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा, तीनों का एलसीएम, वो हमारा 30 प्राप्त होता है। अच्छा, अब हम इसमें ये देखते हैं कि 30 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना हमारी 2 से कटती है, ना 3 से कटती है और ना 5 से कटती है। तो हम देखते हैं कि 30 में यदि हम 2 का भाग दें तो 15, मतलब 15 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से कट जाएंगी हमारी। तो 15 संख्याएं ऐसी बची जो 2 से नहीं कटेंगी। अब इस 15 संख्या में हमें 3 का भाग देना है, तो कितना आया? 5। इसमें 5 संख्याएं ऐसी हैं जो कि हमारी 3 से कट जाएंगी। तो 10 संख्याएं तो ऐसी बची जो 3 से नहीं कटेंगी। अब इस 10 संख्या में हमें देना है 5 का भाग, तो 5 दूना 10। इन 10 संख्याओं में ऐसी संख्याएं 2 हैं जो 5 से कट जाएंगी, लेकिन 8 संख्याएं तो ऐसी हैं जो नहीं कटेंगी 5 से। तो इसका मतलब ये है कि 30 में टोटल संख्याएं 30, 8 संख्याएं ऐसी है हमारी जो ना 2 से कटेंगी, ना 3 से कटेंगी, ना 5 से कटेंगी। 8 संख्याएं, तो 2 चौके 8 और 2 15 30। तो 15 में 4 संख्याएं ऐसी बची जो ना 2 से कटेंगी, ना 3 से कटेंगी, ना 5 से कटेंगी। अब इस 4/15 को आधार मान करके हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। मेन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा 4/15 कैसे आया। तो इस 4/15 को मान करके हमें इस सवाल को हल करना है। वो कैसे करना है अब वो देखते हैं हम। तो 4/15 हमारा समझ में आ गया। अब हम देखते हैं संख्या है हमारी 1331 से लेके 3113। उस संख्या हमें मानना है 4/15, इसको आधार मानना है। 15 संख्याओं में 4 ऐसी हैं जो 2 से 3 से 5 से किसी से नहीं कटेंगी। अब हम देखते हैं इसके नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारी 15 से कट जाएगी। तो 1300 तो ज्यों का त्यों लिखें हम 13 में कोई अंतर नहीं। जब 15 से कट रही है तो लास्ट में 5 जरूर होगा इसका, और 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब 5 3 8 और 1 9 तो हो गया। 3 से कटने के लिए इसमें एक 3 की और आवश्यकता है, क्योंकि उनका योगफल 3 से कटना चाहिए हमारा। तो 5 3 8 और 1 9 तो हो रहा था, एक 3 की कमी पड़ रही थी, 3 हमने इसमें लिख दिया। 1335 हो गई ये संख्या।
अब यहां पे देखते हैं 31 तो हमारा ज्यों का त्यों आ गया, 3113 है ये, 3100 तो हमारा ज्यों का त्यों आ गया। यहां पे होना चाहिए हमारा 5 होना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो 5 3 8 और 1 9 हो रहा। अगर हम इसमें 3 और ऐड कर देते हैं तो ये 13 क्रॉस कर जाएगी, इसीलिए हम इसको 0 बना देते हैं, तो 3105 हो जाएगी। अब देखते हैं, अब वही कॉन्सेप्ट कि 4/15 गुणा 3105 माइनस 3105 माइनस 4/15 गुणा 1335 हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं हम कि 15 से ये वाली संख्या हमारी कट रही, 15 से ये वाली संख्या कट रही, तो उन दोनों का अंतर भी 15 से कटेगा। तो 4/15 हमने ले लिया कॉमन, 4/15 जब कॉमन लिया तो 3105 में से 1335 हम घटा दें। 3105 में से 5 में से 5 गया 0, 10 में से 3 गया 7, इसकी हासिल यहाँ पे 4, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 हो गया 1770 आ गया हमारा आंसर। अब इसमें 5 से काट दो, हाँ 3 से काट दें, इसमें 5 15, 15 2 बचा 27, 3 27 ये हो गया। 5 से काट दें इसको, 5 एकम 5 कितना हुआ, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 40 हुआ, 5 40, 8 से भाग कर दें, 8 चौकी 32, 3 बचा नहीं 4 8 32 और 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4, 472 आ गया हमारा, 472 आ गया। अब देखते हैं इसमें 472 आ गया हमारे पास, 472 आ गया। अब देखते हैं कि अब देखो ये हमारी संख्या जो आई है 1335 से 3105 के बीच में आई है, लेकिन 1331 से 1335 के बीच में भी ऐसी संख्या होगी जो 2 3 5 से नहीं कटेगी और इसके बीच में भी ऐसी संख्या होगी जो 2 3 5 से नहीं कटेगी। सबसे पहला है कि इनके बीच का हमें अंतर देखना है, 4 आ रहा, तो 4 में हम जब 2 का भाग करेंगे तो संख्या बची हमारी 2, तो 4 में 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से कटेंगी, लेकिन 2 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से नहीं कटेंगी। अब इस 2 में ना 3 का भाग जा रहा ना 5 का जा रहा, तो संख्या हमारी केवल 2 आ जाएगी, तो 2 और इसमें ऐड कर दो। अब निकालना है इसके बीच में, इसके बीच में अंतर आ रहा हमारा 8, जब अंतर 8 आ रहा तो 2 का देंगे भाग, बचा 4, तो 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से नहीं कटेंगी। अब इस 4 में हम 3 का देंगे भाग, 1 मतलब इस 4 में एक संख्या ऐसी होगी जो 3 से कट जाएगी, तो 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से नहीं कटेंगी। अब इस 3 में 5 का भाग नहीं जा रहा, तो ये 3 इसमें लिख दें, हम टोटल जोड़ देंगे तो 477 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा टोटल आंसर है इसका, 477 ये हो गया। कोई भी सवाल जो आ जाए कि न इससे न इससे न इससे कटती है, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट कार्य करे हमारा, इसके अलावा बाकी जितने हैं वो सब बेकार हैं।
एक बार समझ में आ जाएगा तो ये सबसे आसान तरीका है इसका।